अच्छा, ये रोमियो का बाब 10 है और हम बाब 11 में भी जाएंगे। पौलुस इब्तिदा में यहूदियों के बारे में बात करता है कि वो कैसे रास्तबाजी हासिल करने की कोशिश में असल मकसद से भटक गए, क्योंकि वो अपनी ही रास्तबाजी कायम करना चाहते थे। और यसू शरीयत का इख्तिताम है, यानी इंसान की अपनी रास्तबाजी के लिए। ठीक है। एक दिलचस्प आयत थोड़ी आगे आती है। दिल से इंसान रास्तबाजी पर ईमान लाता है। याद है, इब्राहिम ने खुदा पर ईमान लाया तो उसे राजबाज शुमार किया गया था। ये कहता है, और फिर जबान से इकरार किया जाता है निजात के लिए। रास्तबाजी और निजात दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। जब कोई शख्स खुशखबरी सुनता है और उस पर ईमान लाता है तो उसके लिए राजबाजी शुमार की जाती है। उन्हें वादाशुदा रूहुल कुदस से मोहर कर दिया जाता है। ठीक है। क्या है? क्या ये खत्म हो गया? नहीं। उन्हें निजात के लिए अपने ईमान का इकरार करना जरूरी है। दुआ करें, इकरार करें, खुदा पर ईमान लाएं, ठीक है, और आगे बढ़ें। अगर चाहें तो कमाल की तरफ बढ़ें। लेकिन तुम सुनने और ईमान लाने से रास्तबाज हुए और मुहर लगा दिए गए। अच्छा, रोमियो 11 में पौलुस शुरू करता है, और यहाँ बड़ा सवाल है। क्या खुदा ने अपने लोगों यहूदियों को छोड़ दिया है? क्या उसमें, अच्छा, क्या वो उनसे फारिग हो गया है? वो खत्म हो गया है। हाँ, तुमने मौका गवा दिया, तुमने मुझे कबूल नहीं किया, तुम लोग फारिग हो गए हो। मैं, खुदा ना करे, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या तुम चाहते हो मैं ये दोबारा कहूं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी जगह किसी और ने ले लिया। उनकी जगह किसी कलीसिया या किसी और चीज ने नहीं ली। ठीक है। वो खुदा के साथ अहद में नहीं है। वो खुल्लम खुला ये कह रहे हैं कि यसु जिस्म में नहीं आया। और कौन कहते हैं कि यसु जिस्म में नहीं आया? दज्जाल। वो दज्जाल हैं। जी हाँ। वो इंजील की खातिर दुश्मन हैं, रसूल पौलुस कहता है। लेकिन क्या खुदा ने उन्हें रद्द कर दिया है? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है। वो जुज़वी तौर पर अंधे हैं, जैसा कि आप कहते हैं। क्या आपको याद है पौलुस की आंखों से वो पर्दे गिर गए थे? अच्छा, कुछ इसी तरह के पर्दे। ठीक है। मेरा मानना है कि ये उस अंधेपन की अलामत है जो उन पर है, क्योंकि वो खुदा ने उन पर एक अंधापन भेजा है। ठीक है। वो अंधे हैं। हाँ, उन्होंने अपने दिल सख्त कर लिए हैं। अच्छा, उन्हें अंधेपन के हवाले कर दिया गया है। ठीक है। और वो खुशखबरी की रोशनी को नहीं देख सकते। ये पर्दा उस वक्त हट जाएगा जब गैर कौमों की तादाद पूरी हो जाएगी। वापस आ जाओ। मैं ताक और उसमें पैबंद किए जाने के बारे में कुछ बातें समझाने वाला हूं। और याद रखो, यीशु ने कहा था, मैं ताक हूं, तुम शाखे हो। इन बातों पर गौर करो। ठीक है। ये सोचने के लिए अच्छी बातें हैं, बजाय इसके कि कल सुपर बोल मैच के बारे में सोचा जाए। ठीक है।